बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। रोज़ीनाज़ किचन में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ रशियन सैलेड की रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको जो है वो अपने घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी रेसिपी देखने से पहले मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बॉल लेंगे और उसमें जो है वो हम पहले इसका सॉस तैयार करेंगे रशियन सैलेड का। उसके लिए मैंने लिए हैं 5 टेबल स्पून मायोनीज़ के। 5 टेबल स्पून हम मायो ऐड करेंगे इसमें। ये सैलेड आप जो है वो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। 5 टेबल स्पून मायो के ऐड करने के बाद ये देखें मैंने यंग्स की मायो ली है और इसके बाद हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे, ये मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून अभी मैंने ऐड किया है, फिर हम देखेंगे अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड कर लेंगे। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो केचप ऐड किया है। केचप भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका सॉस हम बना लेंगे। ये इतना मज़ेदार सॉस बनता है, बहुत ही क्रीमी सा सॉस बनेगा ये। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। सॉस ये देखें कितना अच्छा सा बन गया है, स्मूथ सा। रशियन सैलेड आपने शादियों में वगैरह में तो खाई होगी, लेकिन आज आप इसको जो है वो घर में भी ट्राई करिएगा। अब ये देखें अच्छी सी सॉस बन गई है। इसमें जो है अब हम ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया था तो मुझे काली मिर्च का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा फ्लेवर कम लगा, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड करी है। हाफ़ टी स्पून और ऐड कर दीजिएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये देखें मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। इसमें मैंने एक आलू लिया था, इसको मैंने छोटे पीसेस में कट किया। और एक गाजर ली थी, इसको भी मैंने छोटे पीस में कट करके बॉईल किया। और मटर मैंने लिए थे हाफ़ कप। इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ बॉईल करके अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से जो है वो, ये मैंने व्यूअर्स लिए थे हाफ़ कप मैंने बॉईल चने लिए हैं, वाइट चने। इनको भी हम ऐड कर देंगे इसमें। ये बहुत ही कलरफुल सी जो है वो सैलेड तैयार होगी। और ये ऐसी सैलेड है कि ये सभी को बहुत ही पसंद होती है। इसमें मैंने कैबेज ऐड करी है, कैबेज भी मैंने हाफ़ कप ऐड करी है। कैबेज ऐड करने के बाद अब मैंने लिए है मैक्रोनी, ये मैंने 1 कप ली है। इसको भी मैंने 20 मिनट तक बॉईल करके और फिर हम इसको इसमें ऐड करेंगे। मैक्रोनी को अगर आपने ज़्यादा कुक कर लिया तो फिर सैलेड में वो मज़ा नहीं आएगा, कि ये गलती हमसे अक्सर हो जाती है कि हम मैक्रोनी को बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं। ओवर कुक ना करिएगा। आप देखें इसमें मुझे जो है वो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है, और क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे हम, जो हमने सॉस बनाई थी उसमें। ये देखें देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ और डाली है इसमें, क्योंकि उससे बहुत ही क्रीमी सा लुक आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। आप जो है वो बनाकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें, मैं टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।